आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। लातेहार जिले में नेतरहाट जाने वाले मुख्य मार्ग पर भारी भूस्खलन होने से आवागमन बाधित हो गया। अचानक इस भूस्खलन से सड़क पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे राहगीरों में दहशत फैल गई। कई वाहन रास्ते में फंसे रहे और लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हुए। प्रशासन द्वारा मार्ग को सुरक्षित करने और मलबा हटाने का कार्य जारी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के चलते भूस्खलन की आशंका पहले से थी, लेकिन सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। स्थिति पर नजर बनी हुई है। झारखंड की इस पंचायत में है मौत का रास्ता, विकास की गाड़ी को लगाना पड़ता है धक्का। बरवाडीह प्रखंड के लात पंचायत में सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लाभार से लात करमडीह मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ जमा है। यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि चुनाव समय झूठ बोलकर वोट लेते हैं, बाद में हो जाते हैं फरार। सुगम मार्ग के लिए सरकार की ओर से देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं दूसरे और सुदूर इलाकों के लोग अच्छी सड़कों के अभाव में खुद को आफत में डालकर आवागमन करने में है विवश। इसकी बनाएगी बरवाडीह प्रखंड में देखने को मिल रही है। प्रखंड का पंचायत लात आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ पर ना तो पक्की सड़क और नहीं बिजली है और पेयजल के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं। आपको बताते चले बरवाडीह की स्थिति। पंचायत लात के लाभार से लात करमडीह मुख्य मार्ग से जुड़ी कच्ची सड़क के साथ जर्जर हालत में पहुंच गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसमें छोटी गाड़ियां, यात्री बस जाके फंस जाते हैं। यात्रियों के द्वारा घंटों काफी मशक्कत के बाद कीचड़ से निकलते हैं। बुधवार को इस मार्ग में फंसे बालजी नामक यात्री बस को यात्रियों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। यह बस पंचायत लात के करमडीह से जिला मुख्यालय लातेहार तक चलती है। वर्षा हो जाने के कारण सड़क पूरी तरह खराब हो गई है। सड़क पर कई स्थानों में दलदल तो कई स्थानों पर कीचड़ की मोटी परत जम गई है, जिससे वाहनों का चाका फंस जाता है। आपको बताते चले सड़क के किनारे पर गहरी खाई है। मलबे थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो गाड़ी समेत खाई में जाने का खतरा मंडराता रहता है। इसी मार्ग से 2 पहिया 4 पहिया छोटे बड़े वाहन पर सवार लोग खुद की जान की बाजी लगाकर आवागमन करते हैं। आपको बताते चले सड़क की बदलती और क्षेत्रीय विकास नहीं होने से स्थानीय ग्रामीण बेहद नाराज है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रकाश, विजय, आकाश, रविंद्र, पुष्पा, कविता, सोमरी, ललित समेत कई ग्रामीणों ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास के लिए कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों का कहना है सिर्फ नेता का चुनाव के समय गरीब असहाय ग्रामीण से झूठ बोलकर वोट ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों की समस्या का निदान नहीं करते। बरवाडीह प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी, पंचायत लात की मुखिया ईश्वरी देवी, पूर्व मुखिया जग सहाय सिंह, विकास कुमार, ग्राम प्रधान उदयनाथ, सरजू सिंह, अशोक यादव, समुदाय सिंह, जैमी इत्यादि गुमराह लगाई गई। मेले का चौमीन बना जी का जंजाल, 32 बच्चे हुए गंभीर रूप से बीमार। लातेहार के जड़ियांग गांव में जतरा मेला में चौमीन खाने से 32 बच्चे बीमार हो गए। उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने त्वरित इलाज शुरू किया, जिससे उनकी हालत में सुधार हुआ। अस्पताल प्रबंधक ने सतर्कता बरती। डॉक्टरों ने लोगों से बरसात में खान पान को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बताते चले सदर थाना क्षेत्र के जड़ियांग गांव में बीते देर शाम जतरा मेला के दौरान चाउमीन खाने से 32 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। जानकारी के अनुसार बच्चों ने मेला में जाकर चाउमीन का सेवन किया था। घर पहुंचते ही उल्टी और दस्त की समस्या शुरू हो गई। बच्चों की स्थिति गंभीर होता देख स्वजनों ने इसकी सूचना लातेहार सिविल सर्जन को दी। सिविल सर्जन की त्वरित से तत्काल सभी बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लातेहार लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर जेपी शर्मा, सुनील कुमार भगत व डॉक्टर सीमा रानी ने सभी गंभीर रूप से पीड़ित सभी का इलाज शुरू कर दिया। इलाज मिलने पर सभी बच्चों की हालत नियंत्रण है। बताया जा रहा है कि जितिया पर्व के बाद गांव में ऐतिहासिक जतरा मेला लगता है, जिसे देखने आसपास के लोग यहां पहुंचते हैं। इस दौरान गांव में कई छोटी छोटी दुकानें भी लगाई जाती है, जहां लोग खाने पीने के साथ अन्य सामग्री की खरीदारी करते हैं। मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधक सतर्क हो गया। इस दौरान सिविल सर्जन व उपाध्यक्ष की देखरेख में सभी बच्चों का इलाज करवाया गया। इलाज के दौरान सिविल सर्जन और अस्पताल उपाध्यक्ष ने भी कई बच्चों का खुद से इलाज किया और चिकित्सकों के साथ अन्य
कर्मियों को कई निर्देश दिए गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार होने के बाद बच्चों के स्वजन से समाज सेवी अशोक प्रसाद उर्फ बुट्टू समेत कई लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचकर बच्चों के बारे में जानकारी ली। इधर पूछे जाने पर डॉक्टर सुनील कुमार भगत ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि छात्रों को फूड पॉइजनिंग होने की वजह से स्थिति गंभीर हुई थी। समय पर इलाज मिलने से स्थिति नियंत्रण हो गई। उन्होंने वर्तमान में बरसात के मौसम को लेकर लोगों से विशेष सावधानियां बरतने की अपील की है। पानी को उबलाकर पीने और स्वच्छ भोजन का सेवन करने के साथ बासी खाने से परहेज करने को कहा है। चिकित्सक की किसी भी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी पर तत्काल अस्पताल आकर इलाज कराना चाहिए। जतरा मेला में चाउमीन खाने से बीमार होने वाले वालू में गांव निवासी अनूप भगत पिता जगदीश भगत उम्र 3.5 वर्ष, लातेहार निवासी आर्नो सिंह पिता अमित सिंह उम्र 5 वर्ष, टेमकी निवासी मनीषा कुमारी पिता सोमा उरांव उम्र 10 वर्ष, निशा कुमारी पिता सोमा उरांव उम्र 3 वर्ष, अनायश कुमार पिता संदीप उरांव उम्र 3 वर्ष, मोनिका कुमारी पिता दिनेश उरांव उम्र 8 वर्ष, बिमल उरांव पिता दिनेश उरांव उम्र 12 वर्ष, चांदनी कुमारी पिता जुगू उरांव उम्र 21 वर्ष, साथ ही पीयूष उरांव पिता जमुना उरांव उम्र 10 वर्ष, दीपक शिखा कुमारी पिता संजय उरांव उम्र 8 वर्ष, प्रियांशु कुमार पिता संजय उरांव उम्र 10 वर्ष, प्रिंस उरांव पिता ब्रजेश उरांव उम्र 8 वर्ष, सबकी उरांव पिता संतोष उरांव उम्र 8 वर्ष, वसराज उरांव पिता ब्रजेश उरांव उम्र 8 वर्ष। इसके अलावा हर्ष उरांव पिता ब्रजेश उरांव उम्र 2 वर्ष इत्यादि सभी को मिला के 32 बच्चों का नाम शामिल है। इधर मामले की सूचना पर लातेहार थाना पुलिस संबंधित चाउमीन विक्रेता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़का मुस्लिम समुदाय, सड़क पर उतरे लोग। आपको बताते चले मंझगांव थाना में पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया गया है। सरायकेला खरसावा के संजय रोशक पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज में आक्रोश है। समझाव गांव और खरसाव में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया। यह प्राथमिकी सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा निवासी संजय सरोक के खिलाफ दर्ज की गई है। इस संबंध में मंझगांव मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया के सदर तबरेज अंसारी और खरपोश मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया के सदर नसीम सहित अन्य ने सामूहिक रूप से थाना में लिखित शिकायत दी। इस दौरान मंझगांव और खरसावा में आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शिकायत में कहा गया कि 16 सितंबर 2025 को संजय सोराक ने अपनी फेसबुक आईडी संजय सोजक ग्राम कदमडीह थाना खरसावा से पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। शीर्षकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस पोस्ट से न केवल मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज में अशांति फैलाने की संभावना भी है। मामले की गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसके अलावा 16 सितंबर की शाम को खरसावा में भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा विरोध करते हुए खरसावा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया। इस संबंध में मंझगांव थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आवेदन के 3 साल बाद होंगे दंत चिकित्सकों की नियुक्ति। 25 सितंबर को होगा इंटरव्यू। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र ही 23 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। जेपीएससी द्वारा आयोजित मांग की जाने पर 3 वर्ष बाद नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 58 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 सितंबर को होगा, जिसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग चयन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र 23 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति भी हो जाएगी। आपको बताते चले इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 सितंबर को होगा। इससे एक दिन पहले उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग साक्षात्कार आयोजित करने के बाद इसी माह का अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसका परिणाम जारी कर देगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेगा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की अधियाचना पर जेपीएससी ने वर्ष फरवरी 2022 में इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए थे।
जिसकी लिखित परीक्षा 21 मई को हुई थी। अभ्यर्थी जेपीएससी के अनुसार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 18 सितंबर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर कॉल लेटर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें किसी तरह की असुविधा होने पर उनके निदान के लिए आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 9431301419 94313016 जारी कर दिया है। गाय चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा, पुलिस को सौंपा। निरशा धनबाद में ग्रामीणों ने हलीम शेख नामक एक व्यक्ति को गाय चोरी करते हुए पकड़ लिया, उसके पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया। हलीम शेख पर गाय चोरी करने का आरोप है और उसके खिलाफ निरशा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। ग्रामीणों के अनुसार हलीम शेख आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी कई मामलों में यह आपराधिक घोषित हो चुका है। निरशा थाना क्षेत्र की हजिया जामा कॉलोनी के समीप ग्रामीणों ने गुरुवार की अहले सुबह 15 बस्ती निवासी हलीम शेख को गाय चोरी कर ले जाते पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान उसके अन्य साथी भाग गए। कोयला श्रमिकों का आश्रितों को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा, कोल इंडिया ने जारी किया यह नई आदेश। कोल इंडिया ने विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। काम के दौरान हादसे का शिकार होने पर आश्रितों को अब 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जो पहले 15 लाख था। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी घोषणा की है। इंटक नेता वीरेंद्र प्रसाद अम्बट ने सुविधा में और बढ़ोतरी की आवश्यकता बताई है। आपको बताते चले, कोविड के समय यह राशि 15 लाख की थी। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी कर 5 साल बाद की गई है। इसको लेकर रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की थी। बता दें कि कोल इंडिया में मौजूद समय में 2,20,000 कर्मी, ठेका श्रमिक कोल वर्कर्स केवल 90,000 के आसपास है। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी असर दानिश को लेकर बोकारो पहुंची दिल्ली स्पेशल सेल की टीम। उससे जुड़े ठिकानों की कर रही है जांच। झारखंड के खूंटी जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला लुखी देवी की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग दहशत में है। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी कर दिया है। मृतक की परिजन गहरी सदमे में है। पुलिस घटना की हर पहले से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है।